एजुकेशनल ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। मैं हीरालाल बाना। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के राजवंशों में एक महत्वपूर्ण राजवंश है मेवाड़ का राजवंश, मेवाड़ का गोहिल राजवंश। उस राजवंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उस उत्पत्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेवाड़ की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में जो वर्तमान का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जो जिला है, ये इलाका कहलाता है मेवाड़। ठीक है दोस्तों, वर्तमान का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मेवाड़। ये जो मेवाड़ का वर्तमान इलाका है, ये इलाका प्राचीन काल में सिवि जनपद था। सिवि जनपद था और इस सिवि जनपद की जो राजधानी थी वो थी माध्यमिका। और इस माध्यमिका का वर्तमान नाम है नगरी। इस माध्यमिका का वर्तमान नाम है नगरी। ये जो इलाका था सिवि जनपद का, इस जनपद में मेद या मेव जाति का बाहुल्य था। इस वजह से इस क्षेत्र को क्या कहा गया? मेवाड़ क्षेत्र में प्राचीन काल में मेद या मेव जाति का बाहुल्य था। इस वजह से इस क्षेत्र को क्या कहा गया? मेदपाट। अब मेदपाट संस्कृत भाषा का शब्द है। मेदपाट संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रागपाट। इस वजह से मेवाड़ को प्रागपाट भी कहते हैं और मेदपाट भी कहते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया मेवाड़ का प्राचीन इतिहास। मेवाड़ वर्तमान का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जिला मेवाड़ कहलाता है। प्राचीन काल में इस इलाके में सिवि जनपद था और सिवि जनपद की राजधानी थी माध्यमिका, और उस माध्यमिका का जो वर्तमान नाम है वो है नगरी। दोस्तों, ये जो इलाका है मेवाड़ का, उसमें प्राचीन काल में मेद या मेव जाति का बाहुल्य था। इस मेद और मेव जाति के बाहुल्य के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट कहा गया। और मेदपाट संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रागपाट। दोस्तों, ये तो हो गया मेवाड़ की प्राचीनता के बारे में। अब यहाँ पर जिस राजवंश का शासन रहा है वो राजवंश है गुहिल या गहलोत। जिस राजवंश का यहाँ शासन रहा है वो राजवंश है गुहिल या गहलोत। तो दोस्तों, इस राजवंश की स्थापना किस प्रकार हुई, उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस राजवंश की उत्पत्ति के बारे में जो मत है उन मतों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला मत देता है अबुल फजल। ये अकबर का दरबारी कवि था अबुल फजल। ये बताता है कि गुहिलों या गहलोतों की उत्पत्ति ईरान का शासक नौशे खां। ईरान का एक शासक था नौशे खां, उसका ये वंशज बताता है गुहिलों को ईरान के शासक नौशे खां का वंशज बताता है। कौन है? अबुल फजल ईरान का शासक नौशे खां था, उसके वंशज बताता है गुहिलों को। उसके बाद में जो दूसरा मत है वो मत है एकलिंग महात्म्य। ये एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का जो रचयिता है वो है कान्हा व्यास। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ का रचयिता है कान्हा व्यास। ये कान्हा व्यास गुहिलों को ब्राह्मण वंश से मानता है। तो दूसरा मत हो गया एकलिंग महात्म्य के अनुसार एकलिंग महात्म्य का रचयिता कान्हा व्यास है, और इस कान्हा व्यास ने इस एकलिंग महात्म्य में गुहिलों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। और इस मत का जो समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं वो है गोपीनाथ शर्मा
गोपीनाथ शर्मा और नैन्सी, मुनोत नैन्सी, दोस्तों आप सभी परिचित हो इससे, मुनोत नैन्सी, ये दोनों इस मत का समर्थन करते हैं। किस मत का? एकलिंग महात्म्य के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी गई। एकलिंग महात्म्य के रचयिता कान्हा व्यास है और इस मत का समर्थन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति हैं गोपीनाथ शर्मा और नैन्सी। अब दोस्तों तीसरा जो मत है, तीसरा मत है कर्नल टोड का। कर्नल टोड गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि गुहिल वल्लभी के शासक के वंशज थे। वल्लभी के शासक के वंशज थे। कर्नल टोड बताया था कि गुहिल वल्लभी के शासक के वंशज थे। वल्लभी गुजरात राज्य में पड़ता था और उसकी राजधानी आनंदपुर थी। तो वल्लभी के जो शासक थे उनके वंशज बताता है गुहिलों को। कौन? कर्नल टोड। कर्नल टोड बताता है कि गुहिलों की उत्पत्ति वल्लभी के शासक से हुई है। अब इस मत का जो समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं वो है कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास इस मत का समर्थन करते हैं और कौन से ग्रंथ में करते हैं? अपने ग्रंथ वीर विनोद में। अपने ग्रंथ वीर विनोद में। वीर विनोद दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि वीर विनोद किससे संबंधित है? वीर विनोद मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है और उसके रचयिता कवि राजा श्यामल दास है। तो कवि राजा श्यामल दास कर्नल टोड की उस मत का समर्थन करते हैं जिसमें कर्नल टोड कहते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति वल्लभी के शासक वंश से हुई। तो दोस्तों ये हो गए उत्पत्ति के सिद्धांत, गुहिलों की उत्पत्ति के सिद्धांत। गुहिलों की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत है। पहला अबुल फजल कहता है कि गुहिलों की उत्पत्ति ईरान के शासक नौशेगढ़ के वंश से हुई है। दूसरा जो मत है वो है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य के अनुसार कान्हा व्यास कहता है इसको गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। और इस मत का जो समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं वो है गोपीनाथ शर्मा और मुनोत नैन्सी। तीसरा जो मत है कर्नल टोड का, उसमें कर्नल टोड कहते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति वल्लभी के शासक वंश से हुई है। और इस मत का जो समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं वे व्यक्ति हैं कवि राजा श्यामल दास, जिन्होंने अपनी पुस्तक वीर विनोद में इस मत का समर्थन किया है। तो दोस्तों ये हो गया इनके मत। अब देखते हैं इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। गुहिलों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? दोस्तों जो कर्नल टोड बताता है वल्लभी के शासक वंश से उत्पत्ति, उसके अनुसार ये मेवाड़ है और यहां गुजरात में पड़ता है वल्लभी। ये हो गया वल्लभी, गुजरात में पड़ता है वल्लभी। इसकी राजधानी आनंदपुर। इसकी राजधानी आनंदपुर हो गई। यहां का शासक बताता है शिलादित्य। वल्लभी का शासक था शिलादित्य और इसकी रानी थी पुष्पावती। इसकी रानी थी पुष्पावती। वल्लभी के शासक थे शिलादित्य और इनकी रानी थी पुष्पावती। ऐसा माना जाता है कि जब वल्लभी के ऊपर किसका आक्रमण हो गया? मल्लेच्छों का। मल्लेच्छ विदेशी जाति थी मल्लेच्छ, इनका आक्रमण हो गया वल्लभी के ऊपर। जब वल्लभी पर मल्लेच्छों का आक्रमण हो गया तो शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हो गए। शिलादित्य जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो उस समय पुष्पावती गर्भवती थी। पुष्पावती जो उनकी रानी थी वो गर्भवती थी। यहां से पुष्पावती, वल्लभी से पुष्पावती चलती है, गर्भवती थी। और यहां पर आबू और चंद्रावती, यहां पर चंद्रावती का राज्य था। यह चंद्रावती राज्य परमार वंश का था। परमार वंश का इस चंद्रावती राज्य में पुष्पावती का पीहर पक्ष था। पीहर कहां था? चंद्रावती में। तो यहां से वल्लभी से भागकर ही आ जाती है चंद्रावती में। और यहां पर एक गुफा में, इसमें दोस्तों गुफा में एक पुत्र को जन्म देती है, जो पुत्र कहलाता है गुहिल या गुहादित्य। गुहा का मतलब होता है दोस्तों गुफा, क्योंकि इसका जन्म गुफा में हुआ
इसलिए इसे गुहादित्य भी कहा जाता है। तो जो पुत्र पुष्पावती से जिस पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र को कहा जाता है गुहिल या गुहादित्य। तो दोस्तों यहाँ से इस गुफा में पुत्र को जन्म देकर पुष्पावती मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और गुहिल को सौंप देती है कमलावती ब्राह्मणी को। कमलावती ब्राह्मणी को ये पुत्र सौंप मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में इसका लालन पालन करती है कमलावती ब्राह्मणी। कमलावती ब्राह्मणी जब लालन पालन करती है, छोटे से थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो पास ही में ईडर का राज्य था। ईडर का भील राज्य था। यहाँ पर भीलों का शासन था ईडर में। ईडर दोस्तों, ईडर क्या है? मेवाड़ और गुजरात के जो बीच का इलाका है उस क्षेत्र को ईडर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर प्राचीन काल में भीलों का राज्य था। तो धीरे धीरे जैसे ही गुहिल बड़ा हुआ, ये इस ईडर राज्य में भील बालकों के साथ खेलने जाया करता था। तो खेलने के दौरान एक दिन उन भील बालकों ने गुहिल को क्या बना दिया? राजा बना दिया। और एक भील बालक ने अपना मुंडा काटकर गुहिल का समय कर दिया राज तिलक। हालांकि खेल में किया गया, राजा बना दिया और उसका कर दिया गया राज तिलक। इस बात का, इस सारे वरदान का जब पता भील राजा मांडलिक को चला, मांडलिक को पता चला, सारे वरदान का मांडलिक को पता चला, तो मांडलिक प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उसने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? गुहिल को। भील राज्य का उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? गुहिल को। और इस प्रकार आगे चलकर इसी गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की। तो दोस्तों ये हो गई किस प्रकार गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वल्लभी गुजरात में पड़ता है जिसकी राजधानी थी आनंदपुर। यहाँ के शासक थे शिलादित्य और उनकी रानी थी पुष्पावती। एक समय में मल्लेच्छों का यहाँ पर हो जाता है आक्रमण। मल्लेच्छों के आक्रमण हो जाने के बाद शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी रानी जो पुष्पावती, जो गर्भवती थी, वल्लभी से भागकर कहाँ जाती है? अपने पीढ़े चंद्रावती में। चंद्रावती उस समय परमाणु की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर चंद्रावती में पुष्पावती ने एक गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया और वो पुत्र क्या कहलाया? गुहिल। और गुफा में जन्म लेने के कारण गुहादित्य, क्योंकि दोस्तों गुहा का मतलब गुफा होता है, तो गुहिल या गुहादित्य कहलाया। यहाँ पर पुष्पावती पुत्र को जन्म देने के साथ ही वीर गति को प्राप्त हो जाती है और अपने पुत्र को किसको सौंपी जाती है? कमलावती ब्राह्मणी को। कमलावती ब्राह्मणी उसका लालन पालन करती है और जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, पास ही के ईडर राज्य में, जहां पर भील राजाओं का राज्य था, वहां जाता है खेलने। खेलने के दौरान जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, खेल खेलते हैं, तो एक दिन उन भील बालकों ने उसको बना दिया राजा। गुहिल को राजा बना दिया और खेल में ही एक भील बालक ने अपना अंगूठा उतारकर उसका कर दिया राज तिलक। अब इस सारे वरदान का पता चलता है भील राजा मांडलिक को। एक वृद्ध राजा था मांडलिक, उसको सारे वरदान का पता चलता है और वो प्रसन्न होकर बाद में गुहिल को ईडर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। इस प्रकार गुहिल 566 ईस्वी में मेवाड़ का जो गुहिल वंश है, गहलोत वंश है, उसकी स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, ये था मेवाड़ के गुहिल वंश की उत्पत्ति। धन्यवाद।